दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर हाज़िर हूँ और आज मैंने किसी मेहमान को इनवाइट नहीं किया क्योंकि आज मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा क्योंकि हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस कर रहे हैं जीसीसी के अंदर। और मुझे तकरीबन 10 साल होने वाले जीसीसी में और मैं समझता हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करके काफ़ी लोगों की हेल्प कर सकता हूँ इस सिलसिले में। तो आज हमारा टॉपिक है जॉब और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ जीसीसी में। हमें इस सेशन के अंदर स्पॉन्सर किया है ग्रीन हाउस कैफ़े ने, जिसको आप विज़िट करें, ज़ेविस यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने वाक़ है। और GH25 डिस्काउंट कोड आप यूज़ करते हुए तकरीबन 25% डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। ये कैफ़े मेरे दोस्त का है और आप विज़िट करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि हम भी जान सकें कि शहरियार जो कि इसके ओनर हैं वो क्या इम्प्रूव कर सकते हैं इस कैफ़े के एक्सपीरियंस को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए। तो आए चलते हैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करने के लिए, यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जो जीसीसी के अंदर है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। What are the cultural and social norms and expectations? How can one adapt and integrate into local environment? ये बहुत आसान है हमारे लिए। अगर आप इंतहाई कोई कंजर्वेटिव आदमी है, ठीक है, इन रिलीजियस आस्पेक्ट्स में बात कर रहा हूँ, कंजर्वेटिव आदमी है या आपके कोई बहुत ही हार्डकोर स्टांसेस हैं, तो मेरे ख्याल से जीसीसी तो क्या आपको कहीं पे भी नहीं, आप पाकिस्तान के लिए बने वहीं रहें क्योंकि इस तरह के सारे लोग वहीं जमा हैं एक साथ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वहीं रहें, ये क्वारंटीन रहें, ऐसे लोग तो बेहतर हैं। इनको बाहर निकलना मेरे ख्याल से बहुत नुकसानदेह होगा। हाँ, अगर आप एक रिलेटिवली लिबरल है, ऐसे नहीं कि अपने फंडामेंटल से हट गए, फंडामेंटली आप एक बिल्कुल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, तो हाँ, उसके लिए हर तरह के लोगों का एनवायरनमेंट है यहाँ पर। आप आएँ, हर तरह के लोगों को एकोमोडेट किया जाता है। यहाँ पे यूरोपियंस भी मौजूद है, यहाँ पे जो प्रैक्टिसिंग पर्देदार ख़वातीन, पर्दा करने वाले लोग भी मौजूद है। एज़ फार एज़ कि आप दूसरे लोगों के प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं कर रहे, अपने काम से काम रख रहे हैं, तो आप आराम से मिंगल हो सकते हैं कई सकते। मेरे बहुत सारे सऊदी दोस्त हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये रही कि सऊदी दोस्तों की जो तादाद है, जब तक मैं KPMG में था, जब तक मैं जैसे गोरों को रिपोर्ट कर रहा था, तो या कैसे ऐसे इन्वायरमेंट में था जहाँ के सऊदीनाइजेशन ज़्यादा नहीं थी, तो मेरी इतनी दोस्ती नहीं थी ना, क्योंकि मैं अपने अपने लोगों में रहने था, ठीक है। हाँ, गोरा बॉस है तो उससे इंटरेक्ट करिए, उसकी पार्टीज में चलेगा, बस ये सब चीज़ें। लेकिन जब से मैं ऐसी कंपनी में गया हूँ जहाँ के 90% सऊदी है, तो मेरी सऊदी में बहुत दोस्ती हुई है और बहुत अच्छे दोस्त बने। तो उसके बाद मैंने कल्चर को समझा और फिर मुझे समझ में आया है कि इनके कल्चर जो है वो काफ़ी अकोमोडेट करता है अगर आप एफ़र्ट करें, अगर आप ये चाहेंगे, क्योंकि आप जो हैं, आप समझते हैं कि आप एक बहुत एडवांस सोसाइटी से आए। ये भी माइंडसेट है हमारे देशियों का कि वो आते हैं, वो समझते हैं कि हम कोई एडवांस लोग हैं, ठीक है, और हम इनसे बेहतर हैं। अगर ये माइंडसेट से आ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी कोई अहमक आदमी हैं, ठीक है, क्योंकि और रीज़न ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रेसिस्ट बिहेवियर ना दिखाएं, तो आपको पहले अपने आप को चेंज करना है कि आप तो रेसिस्ट नहीं हैं। तो उसके हवाले से जब इन लोगों से मिंगल होंगे, आप समझेंगे, कल्चरली बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे, तो आराम से आप इंटीग्रेट हो सकते हैं। लेकिन एफर्ट आपने करनी है, उनसे एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि इनकी इकनॉमी नहीं, सॉरी, इनका कल्चर ओपन नहीं है, इनका कल्चर क्लोज है। लेकिन अगर आप एफर्ट करते हैं, इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जो कि काफ़ी पाकिस्तानी ने किया है, बहुत अच्छे बिजनेस रिलेशनशिप्स स्टैब्लिश किए, मिलेनियर्स बन गए हैं इनके साथ टाइम स्पेंड करके, क्योंकि उन्होंने उनको फिर हर तरीके से, क्योंकि इनके कल्चर के अंदर एक बात है वास्ता वाला एलिमेंट। वो क्या है कि अगर हम इनसे दोस्ती कर लेते हैं तो वो आउट ऑफ द वे जाके दोस्ती निभाते हैं, ठीक है। जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो ये चीज़ मौजूद है सिंधी कम्युनिटी के अंदर, कि अगर आपका कोई सिंधी दोस्त है तो आउट ऑफ द वे जाके आपको एकोमोडेट करेगा। लेकिन दूसरे अफराद इस तरह के नहीं हैं, वो उनके पे प्रिंसिपल और सब चीज़ें आ जाती हैं बीच के अंदर, तो वो आपको आउट ऑफ द वे जाके एकोमोडेट नहीं करते। लेकिन यही चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पे अगर आपकी सऊदी दोस्त है या तो वो आपको आउट ऑफ द वे जाके एकोमोडेट करे, कुछ भी करके वो एकोमोडेशन किस तरह की वजह से, फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली नहीं आ पा रही, आपका वीज़ा इस स्किलफुल, यानी वो उसके लेवल्स हैं, अगर आपका वीज़ा उस लेवल का नहीं है जिस पे आप अपनी फैमिली ला देते हैं, तो अगर आपको एक अच्छा सऊदी दोस्त है, मैंने ऐसे एग्जांपल्स देखी हैं जिसने कुछ भी कर करा के उस बंदे की फैमिली यहाँ बुला ली, ठीक है, उसने कुछ भी किया है उसके लिए, लेकिन बिल्कुल ऐसे, क्योंकि एक तरह का एहसान है, उसको वो नहीं भी करता, लेकिन उसे दोस्ती थी, उसको अपने रूल्स पता थे, उसने कुछ भी कर करा के उसकी फैमिली यहाँ पे बुलाई है, उसको हेल्प किया है।
उसके बिज़नेस को फ्लरिश करने में हेल्प किया लोगों के। लेकिन अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। ऐसे आपको ऐसी स्टोरीज भी मिलेंगी पाकिस्तान में। वैसे भी मैं जाता हूँ, तकरीबन 15 से 20 लोग वहाँ बैठे हुए होते हैं अपने केसेस लेके कि हमारे बिज़नेस पे लोकल ने कब्जा कर लिया, ठीक है। ये भी सिचुएशन है, ठीक है। तो हर तरह के लोग होते हैं, पाँचों के लिए बराबर नहीं होती। पाकिस्तान में भी हैं अच्छे बुरे लोग, यहाँ पे भी हैं अच्छे बुरे लोग। तो इस तरह वो है कि जैसी बात है, देखते हैं कि ग्रो करा लालच हर बंदे के जहन में आता है। इंसान ही है, आप वो फरिश्ते तो नहीं है, तो कब्जा कर लेते हैं क्योंकि नाम पे होता है। तो जो पिछला ट्रेडिशनल मॉडल था, लेकिन अब सागे लाइसेंस के थ्रू, नए मॉडल के थ्रू आप अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं।